नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पशु तस्करों पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स की नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बाबत कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। पोस्टमार्टम का इंतजार है। खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शव को देखा है, वहां पर गोली जैसा कोई निशान नजर नहीं आया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जिससे और स्थिति साफ होगी। आपको बता दें, गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का संसदीय क्षेत्र रहा है और ऐसे में अब वो फिर दोबारा सुर्खियों में है। नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के दीपक गुप्ता की मौत हो गई है और पूरे गांव में इसको लेकर हंगामा मचा पड़ा है। दरअसल आरोप है कि पशु तस्कर और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद दीपक का शव मिला। पूरी आपको घटना बता देता हूं। दरअसल ये घटना हुई है जिसमें दीपक गुप्ता नाम का ये छात्र है। ये बताते हैं कि देर रात पशु तस्कर 2 गाड़ियों में आए थे और यह बताया जा रहा है कि उस वक्त रात के करीब 3 बजे थे, सोमवार की देर रात, पिपराइच के जंगल धूसड़ गांव में अचानक गाड़ियों की आवाज और मवेशियों की हलचल से टूट गई। यह पता चला कि 2-3 गाड़ियां आई, उसमें पशु तस्कर थे। इसके बाद हंगामा मचा और एक शख्स उनके पीछे दौड़ा और वो था दीपक। यह बताया जा रहा है बाद में उसका शव मिला घटना से कई किलोमीटर दूर। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या उसको गोली मारी गई या फिर उसकी मौत किसी और वजह से हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति और साफ होगी। आपको बता दें कि 19 साल का युवक डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी कर रहा था। गांव में हलचल देखकर वो ग्रामीणों के साथ तस्करों का पीछा करने लगा। उसने देखा कि जब हलचल मच गई, ऐसा लगा कि पशु तस्करों को पकड़ने आए हैं। इससे कई गांव वाले जाग गए, हंगामा मच गया वहां पर, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो पशु तस्करी करते हैं। इस दौरान एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तस्करों और ग्रामीणों का आमना सामना हो गया और इसमें ये बताते हैं कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद एक आरोप है कि जो दीपक था उसको गाड़ी में जबरन बैठा लिया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। उसका शव काफी दूरी पर मिला। अब उसकी मौत किस तरह से हुई है इसकी जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। लेकिन इस घटना से पूरे गांव में हंगामा मच गया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो गया। वहां पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की, अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। एसएसपी गोरखपुर राजकरण नैयर ने बताया कि पिपराइच थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे एक गांव में पशु तस्कर 2 गाड़ियों से आए थे, जो उनकी जानकारी है, जिनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई जिससे तस्कर भाग निकले। दूसरी गाड़ी का गांव के एक युवक द्वारा पीछा किया गया। युवक के सिर पर चोट आई और उसकी मौत हो गई। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। हालांकि अभी भी गांव में गुस्सा है और इसको लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां लोगों ने नारेबाजी शुरू करी। गुस्से में आकर ग्रामीणों ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। इस बाबत पुलिस का क्या कहना है सुनिए, लोगों का क्या कहना है सुनिए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को पीछे हटना पड़ा और 4 थानों की फोर्स और पीएसी को मौके पर तैनात करना पड़ा। जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो यहां पर अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया। परिवार में मातम है। दीपक का परिवार पूरी तरह से टूट गया है। वो बताते हैं कि पढ़ाई में काफी होनहार था, डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। जब ये पूरा हंगामा हुआ, वो एक गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और ऐसा कहा जा रहा है कि पशु तस्करों ने उसको गाड़ी में खींच लिया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसके शव को कई किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। फिलहाल हर एक एंगल से मामले की जांच शुरू हो गई है। गांव का हर एक शख्स ये कह रहा है कि दीपक बहुत मेहनती था और परिवार का सहारा था। एक तस्कर ग्रामीणों के हाथ लगाए और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इनका मकसद क्या था। क्या वाकई ये पशु तस्कर को पकड़ने के लिए गाड़ियां आई थी या फिर इसका कोई और पर्पस था। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उन्होंने भी संज्ञान लिया और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? क्या गोली लगने से मौत हुई है या चोट लगने से हुई है? इसको लेकर भी अब कई तरह की बातें कही जा रही है। जैसे मैंने बताया कि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से तस्कर बेखौफ है। उनका कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने देखा किस तरह से गोरखपुर में घटना हुई जिसमें
दीपक की मौत हो गई। पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच झड़प का यह नतीजा रहा। फिलहाल हर एक एंगल से मामले की जांच जारी है, प्रशासन के स्तर पर भी जारी है। पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपी की तलाश जारी है। रात में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। उसके क्रम में यहाँ के लोग जमा हुए हैं। उनके द्वारा एक मांग पत्र दिया गया है, उसको स्वीकार कर लिया गया है हमारे प्रशासन शासन द्वारा। साथ में इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसको मुकदमा दिखाकर अभी की अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, वो पशु तस्कर बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया, हत्या किया है। क्या है ये पूरा मामला, कब का ये मामला? जी, कल रात का मामला है और इसमें पूरी जांच की जा रही है। हमारी लगी है, टीम सारी लगी है, सोसाइटी की टीम भी लगी है, थाने की भी टीम लगी है, बाहर की टीम लगी हुई है। इसमें पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जिसने छात्र की हत्या हुई है, क्या मांग है उनकी? उनके भगवान परिवार द्वारा एक मांग पत्र दिया गया है हमारे एजेंट साहब को। उसके एजेंट साहब उस पर कार्रवाई। कोई लोग पकड़ा भी गया, कोई पशु तस्कर? हाँ, एक पशु तस्कर रात में पकड़ा गया था, उसको हम लोग के साथ के दिन कार्रवाई की जाएगी। कुछ जानकारी मिली सर, कितनी पशु तस्कर थे? नहीं, अभी वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसके मोबाइल का भी जांच कर रहे हैं, जो भी जानकारी आ रही है। मतलब एक पकड़ा गया है? एक पकड़ा। अब दिया दिन के मरले बाटा तक पुलिस वाली अरे लगे को करवा नहीं आती पये को दे रे माईया खाने लेना को हम से कहिए बाबू का बाबा का छोरवा छोरा के लगना कुछ चाहिए नहीं पैसा खाइए मैडम हमने पकड़ मना ढके से बात नहीं करनी। साथ चाहिए पिपरा छात्र के जितने पुलिस है सबको सस्पेंड करिए, सबको नौकरी से खारिज करिए। जितने लेडीज पुलिस आई थी सबको वही सब मरवाए हमारे बच्चों को। वो सब बैठकर मुजरिम रखा रहे थे। हमारे बच्चों खोजने नहीं गए, हम लोग रास्ते पुलिस मार को हमको हटा दिए। हमको मुस्लिम नहीं जाने देंगे। रात से पुलिस कौन, कहाँ की पुलिस थी? कहाँ की पुलिस? हमारे कर्मचारी नहीं देंगे, हमारे बच्चा रहते तो उठा के कुछ मार देना, अपने सास को भी दुखी मारे और सब पुलिस समुना जी, क्या हुआ माहौल, क्या क्या यहाँ पे हम तो मौके पे थे नहीं, जो वारदात हुई वहाँ हमें जब मालूम हुआ तो हम आए। यहाँ के लोगों को जनता से मालूम हुआ कि 11 रात को उठाया गया और लड़का अपना बीच बचाव करने के लिए भागा। उसको उठा के जबरदस्ती सरैया में ले आके गोली मार दी। मुंह में गोली मारा गया और पैर काट दिया गया। कौन मारा, कौन काटा है? अज्ञात लोग थे, कौन थी कोई नहीं समझ में आ रहा। तो और यहाँ के पुलिस प्रशासन सो ही रही। यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आके, वो बताओ। यहाँ के जनप्रतिनिधि मतलब यहाँ विधायक महेंद्र पाल सिंह अभी तक नहीं आए, सो रहे होंगे एसी में। सांसद का भी नहीं पता। और ये समस्या जो मुख्यमंत्री तक होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री क्षेत्र है। बताइए, बगल में उनकी डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। किसका डिग्री कॉलेज? योगी जी का। कोई अभी तक सुनवाई नहीं।